हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स में एक टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री, जिससे आपके ऊंचाई और दूरी वाले से सवाल पूछे जाते हैं। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। वो भी आपसे आपसे कभी स्तंभ की ऊंचाई या मीनार की ऊंचाई, इससे आपसे एक सवाल पूछा जाता है, जिसको हम लोग सीख लेते हैं किस तरीके से सवाल करते हैं। इसके आधार पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर पाएंगे। चलिए, हमने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है, आइए इसको करके देख लेते हैं। शुरू करते हैं। प्रश्न है, क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण 60 से बदलकर अगर 30 होने पर तो 40 मीटर बढ़ जाती है। तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। चलिए, हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक बना लिया। यहाँ पे एक कोई मीनार है, ये इस तरीके से उसकी परछाई पहले इधर पड़ रही थी, यहाँ पे। इसको आप बना लीजिए पी और इसकी ऊंचाई आप मान लीजिए एच मीटर है। ये कोई मीनार है और उसकी ऊंचाई एच मीटर है। कह रहे हैं कि पहले कोण कितने का था, 60। देखिए, जब पास में रहते तो कोण ज़्यादा बनता है, बाद में 40 मीटर इधर बढ़ गई। परछाई पहले यहाँ तक थी, यहाँ से यहाँ तक की थी, ये मीनार है। पहले परछाई इतनी थी, लेकिन बाद में इतनी होगी, और कोण का मान जो होता है वो घट जाएगा। कितना हो गया था कोण, 30। ये 30 डिग्री हो गया। और यहाँ तक की दूरी दी गई आपको, इसको आप कुछ मान लीजिए। चलिए, हमने इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, और ये दूरी आपको दे रखी है 40 मीटर है ये। इसको आप मान लीजिए एक्स मीटर। इस तरीके से आपको मानना है। तो हमने क्या क्या माना हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, एच। और ये पी क्यू हमने माना हुआ है, पी क्यू बराबर है एच मीटर। चलिए, अब इसी में आप देखिए, दोनों ही क्या है, समकोण त्रिभुज है। एक आपका ये वाला है और दूसरा ये बड़ा वाला है। तो पहले वाले त्रिभुज में हम लोग ले लेते हैं। पहला समकोण त्रिभुज ले लीजिए। हमने त्रिभुज ले लिया, पहला समकोण त्रिभुज पी क्यू डी। पी क्यू डी में चलिए, तो हम लोग tan 60 लिखते हैं। यहाँ पे tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार पी क्यू, और बटे क्या हो जाएगा, डी क्यू। वैल्यू रखिए √3। tan 60 का मान पता है सबको, √3। और h बटे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ से अगर आप x का मान निकालना चाहें तो x बराबर कितना आ जाएगा, h बटे √3 हो जाएगा। x को इधर भेजिए, इसको इधर कर लीजिए, इसको 1 बना लीजिए। पहले त्रिभुज से हमने एक वैल्यू निकाल ली यहाँ पे। अब बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए, ये पूरा पी क्यू ए वाला ले लीजिए। इसको इधर से सॉल्व करते हैं। बड़ा वाला त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा है, पी क्यू ए। त्रिभुज पी क्यू ए में इसमें आप tan 30 निकालेंगे। tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू। अब बटे में ये पूरा हो जाएगा ना, पी क्यू बटे क्या लिखेंगे, ए क्यू हो जाएगा पूरा, ए क्यू। वैल्यू रखिए, tan 30 का मान कितना है, 1/√3। पी क्यू कितना है, एच, ये आपने माना हुआ है। ए क्यू कितना है बताइए, ए से क्यू तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 40 प्लस एक्स हो जाएगी। 40 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। 40 प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा h√3। h√3। अब ये x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है, ये वाली वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए। 40 प्लस कितना है, h/√3, और ये बराबर है h√3। इसको उधर भेज देते हैं। तो 40 बराबर h√3 माइनस हो जाएगा h/√3। इसका
इसका एलसीएम लेकर के करेंगे कितना आ जाएगा, √3 इसका एलसीएम बनेगा, और ये कितना हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा 3h हो जाएगा, 3h माइनस एच, यह आ जाएगा 2h और अपन √3। हमें h चाहिए, देखिए यहाँ पे 40 बराबर कितना आ चुका है, 2h बाई √3। 2 से इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 20, h निकालेंगे यहाँ से, इसका गुणा इधर कर दीजिए, h बराबर कितना हो जाएगा, 20 का गुणा इधर कर दीजिए, 20√3 मीटर। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ये। इस तरीके से ये भी सवाल आपका 4 से 5 नंबर का आता है, जिसको आप आराम से कर पाएंगे। क्लियर है सभी को? इस तरीके से आप इसको तैयार कर लीजिएगा, इसके आधार पे 1-2 सवाल लगा लीजिएगा खुद से अपने से, तो ये आपका तैयार हो जाएगा। तो बड़े प्रश्न आपका यहीं से बनते हैं, एक ऊंचाई दूरी से बन जाता है, एक आपको हमने जो प्रूफ करने वाला बताया था उससे बन जाएगा, बाकी जो छोटे छोटे सवाल होते हैं उसके लिए फार्मूले तो हो जाते हैं, आराम से उसको कर लीजिएगा आप। क्लास देखिए आपको हेल्पफुल लग रही है तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।